Hi everyone, this is Muskan Matara Fiscal Science. So I will come to you all in the PW, IIT JAM and CUET PG YouTube channel. So आज हम लोग बात करेंगे कि कौन स्टूडेंट एलिजिबल है IIT JAM का एग्जाम देने के लिए और कौन है जो आप IIT JAM का एग्जाम नहीं दे सकते हैं, उन सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. और इस वीडियो में मैं सभी स्टूडेंट्स की बात करूंगी जो 3 ईयर प्रोग्राम में भी है एज वेल एज जो 4 ईयर प्रोग्राम में भी है कि आप अपने कौन से ईयर में एग्जाम दे सकते हैं और कौन सी ईयर में नहीं दे सकते हैं. ठीक है, सो ध्यान से इस वीडियो को पूरा सुनना. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. जैसा कि मैंने आपको कहा कि कौन एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए, उसके बारे में बात करेंगे. क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर कौन एलिजिबल है, तो जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अब चाहे आपने बीएससी की है, बीटेक की है, कोई भी बैचलर डिग्री आप कर रहे हो, लाइक बीए आपने की है, ठीक है, बीसीए आपने की है, वो सभी स्टूडेंट इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं. अब हम मैम कौन से ईयर में इस एग्जाम को दे सकते हैं, तो उसके बारे में अभी हम बात करेंगे. ठीक है, पर सभी स्टूडेंट जो भी बैचलर डिग्री कर रहे हैं वो सभी स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकते हैं. इसके बाद सेकंड पॉइंट ये आता है कि क्या मैम अगर हम डिस्टेंस से डिग्री कर रहे हैं तो हम इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं. बिल्कुल, डेफिनेटली आप इस एग्जाम को दे सकते हैं. एंड नेक्स्ट, अगर हमने 3 साल का गैप ले लिया है तो क्या हम इस एग्जाम को दे सकते हैं. डेफिनेटली अगेन आप इस एग्जाम को दे सकते हो क्योंकि इसके अंदर कोई एज लिमिट नहीं है. तो आज से अगर 3 साल पहले भी आपने अपनी बीएससी या अपनी कोई भी बैचलर डिग्री कंप्लीट की है, स्टिल यू कैन अपीयर इन दिस एग्जाम. ओके, नाउ अब अगर हम बात करते हैं कि क्या यहाँ पर कोई मार्क्स का क्राइटेरिया है बैचलर डिग्री में, तो ऐसा नहीं है. बस एक ही क्राइटेरिया है कि आप अपने सब्जेक्ट में, आप अपनी डिग्री में क्लियर पास होने चाहिए जब आप एडमिशन लेने जाओगे. ठीक है, सो ये बात आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है. अब बात आती है चाहे आप 3 ईयर प्रोग्राम में हैं या 4 ईयर प्रोग्राम में हैं, राइट. 4 ईयर प्रोग्राम लाइक आपका हो सकता है बीटेक आप कर रहे हो या फिर बीएससी विद रिसर्च या फिर बीएससी ऑनर्स आप कर रहे हैं, राइट. तो वो सभी स्टूडेंट्स इस एग्जाम को दे सकते हैं. अब बात आती है कि मैम अगर हम 3rd ईयर में हैं और 3 ईयर प्रोग्राम कर रहे हैं तो कब दे सकते हैं इस एग्जाम को, और अगर 4 ईयर प्रोग्राम कर रहे हैं तो कब दे सकते हैं इस एग्जाम को. तो इसको जरा एक बार डिटेल में समझ लेते हैं. तो देखिए, सबसे पहली बात करूं मैं अगर फर्स्ट ईयर की, तो चाहे आप 3 ईयर प्रोग्राम में है या 4 ईयर प्रोग्राम में, फर्स्ट ईयर में भाई आप कोई भी स्टूडेंट इस एग्जाम को नहीं दे सकते हो. बस फर्स्ट ईयर आपकी तैयारी के लिए, तो जमकर मेहनत करनी है उस टाइम पर. ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड ईयर की. तो अगर आप 3 साल का कोर्स कर रहे हो, अगर आप बीएससी 3 साल की कर रहे हो, आप बैचलर डिग्री 3 साल की कर रहे हो, तो सेकेंड ईयर में आप एग्जाम दे सकते हो पर एडमिशन नहीं मिलता है. अब हम बात करें 3rd ईयर की, तो 3rd ईयर में अगर आप 3 साल की डिग्री कर रहे हो, जैसा कि मैंने लिखा है बैचलर डिग्री, मतलब अगर आपका कोर्स 3 साल का है, आपकी बीएससी 3 साल की है, तो डेफिनेटली आप एग्जाम भी देंगे और आपको एडमिशन भी मिलेगा. ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना. अब बात कर लेते हैं अगर कोई 4 साल के कोर्स में है, जैसे कि कोई बीटेक कर रहा है या बीएससी विद रिसर्च प्रोग्राम में आप इन्वॉल्व हैं, तो आप डेफिनेटली 4th ईयर में ही एडमिशन ले पाओगे और 4th ईयर में आप एग्जाम भी दे सकते हो. नाउ अब यहां पर ध्यान रखना, जो भी स्टूडेंट 4 साल का कोर्स कर रहे हैं वो 3rd ईयर में भी एग्जाम दे सकते हैं, पर उनको एडमिशन नहीं मिलता है. अगर आप 4 साल का कोर्स कर रहे हैं तो आपको 4th ईयर में ही एडमिशन मिलेगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडमिशन आपको, जो भी आपका फाइनल ईयर है, जो भी डिग्री आप कर रहे हो उसका जो फाइनल ईयर है, एडमिशन आपको उसी में ही मिलेगा. उससे पहले जब भी आप एग्जाम देंगे एडमिशन नहीं मिलेगा. ओके, सो इस बात का ध्यान रखना और एक बार इसके लिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको आइडिया रहेगा कि आप कब एग्जाम दे सकते हैं और कब नहीं दे सकते. और जो यहाँ पर मैंने बीकॉम, बीसीए या बीए कोर्सेज लिखे हैं, डिग्री लिखी हैं, वो इसलिए क्योंकि आप जानते हैं आईआईटी जैम का जो पेपर है वो इकोनॉमिक्स में भी होता है, जियोलॉजी में भी होता है, राइट, एमएससी इन मैथमेटिक्स भी होता है. तो जो भी स्टूडेंट्स अगर बीए मैथमेटिक्स कर रहे हैं या बीए इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट्स एमएससी इन मैथमेटिक्स, एमएससी इन इकोनॉमिक्स में एडमिशन ले सकते हैं थ्रू आईआईटी जैम.
तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, राइट, या फिर बीटेक कर रहे हो, तो आप ये जरूर क्रॉस वेरीफाई करें कि आप फर्दर जो अपना करियर जिस सब्जेक्ट में देख रहे हैं उसके लिए क्या सब्जेक्ट की डिमांड है। क्योंकि हर इंस्टीट्यूट का, मैं अगर बात करूं आईआईटी दिल्ली का, उसका जो सब्जेक्ट का क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा अलग है। आईआईटी कानपुर की बात करूंगी तो उसका थोड़ा सा अलग है। सो इसीलिए वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक बार आप जरूर सभी क्रॉस वेरीफाई करें। बाकी यस, अगर आप बीएससी कर रहे हो, चाहे ऑनर्स में हो, लाइक बीएससी फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हो, केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हो, मैथमेटिक ऑनर्स कर रहे हो, देन डेफिनेटली आप आईआईटी जैम का एग्जाम दे ही सकते हो अपने सब्जेक्ट में। बट इसके साथ साथ अगर आप बीएससी प्रोग्राम में भी हैं, बीएससी नॉर्मल डिग्री कर रहे हैं आप, तब भी आप आईआईटी जैम का एग्जाम दे सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।